तो हेलो दोस्तों। फिर से मैं आपके साथ में एक नए वीडियो के साथ हूँ अभी। आई होप मेरा वीडियो बेटर आ रहा होगा, बेटर क्वालिटी आ रही होगी वीडियो की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एसपीसीसी जो 12th बोर्ड में चलता है, एसपीसीसी जो 12th बोर्ड गुजरात या महाराष्ट्र, सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड में चलता है, ये हम देखेंगे। तो नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट दैट। चैप्टर का नाम है डायरेक्टर ऑफ कंपनी। क्या नाम है दोस्तों? डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो वेलकम माय न्यू सेशन। ये फुल वीडियो होगा। जो हमने शॉर्ट्स देखे थे वो शॉर्ट्स भी कंटिन्यू आते रहेंगे, जिस जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कि डिफाइन डिफाइन ऑफ डिफाइन और डायरेक्टर, डायरेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट ही ये है। तो हम देखते हैं कि डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु इज द मैनेज दैट अ कंपनी एफिशिएंटली एंड फॉर्मुलेटिंग अ पॉलिसी। पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है। और किसके बेसिस पे, कौन से पैरामीटर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए? तो पैरामीटर्स जो एमओए में लिखा हुआ है या एओए। बेसिकली एमओए का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में एसपी में पढ़ा होता है कि एमओए का मतलब क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये याद रखना पहली बात। और दूसरा है एओए, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों चीज में लिखा होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या चीजें मैनेज करेगा या डायरेक्टर क्या क्या चीजें मैनेज करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे स्ट्रेटेजी। इसमें बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो पॉलिसी मेकिंग करता है और स्ट्रेटजी बनाता है किसकी, कंपनी किसके बिहाफ पे, वो आगे हम देखते हैं कि किसके बिहाफ। ये बेसिकल से डेफिनेशन थी या डिफाइन किया कि डायरेक्टर्स क्या है। ठीक है, आपकी 12th की बुक में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ डेफिनेशन मिल जाता है। आपको एक क्वेश्चन सीधा देखने को मिले कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द हाउ टू डिफाइन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड में भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपको। अभी देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि आगे हमारे पास जो है वो क्या दिया गया है, देखते आइए। ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। ओके, सिंपल सा फॉर्मेशन में अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो समझो, सबसे पहले हमारे पास हम बहुत सारे, हर एक कंपनी अपने अपने कुछ शेयर होल्डर्स को लाती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि शेयर होल्डर एक दो जगह होते हैं। शेयर होल्डर आपके बहुत सारी जगह हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट सिटी में हो सकते हैं, हाँ डिफरेंट कंट्रीज में भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? तो ओनर्स ऑफ कंपनी, जिसके ओनर्स ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर ओनर्स ऑफ कंपनी है। अब भाई शेयर होल्डर जब ओनर्स ऑफ कंपनी है और शेयर होल्डर अलग अलग प्लेसेस से आते हैं, जैसे कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई सूरत से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, तो अलग अलग स्टेट से अगर वो आ रहे हैं, अलग अलग सिटीज से आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं वो हर बार कंपनी में ध्यान रख पाएंगे। नहीं, वो कभी कंपनी का ध्यान एक साथ नहीं रख पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई तो बंदा होना चाहिए जो कंपनी में उनका पैसा लगा है, वो ओनर्स है तो उनके पैसा कहाँ यूज हो रहा है वो तो ध्यान रखने वाला होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इलेक्टेड करते हैं, मतलब वोट देते हैं। आपको ये सिंबल दिखेगा कि इलेक्टेड करते हैं किसको? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कौन होते हैं बेटा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव? तो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को क्या करते हैं बेटा? मैनेज करते हैं। क्या क्या चीजें मैनेज करते हैं? कंपनी की पॉलिसी मैनेज करते हैं, कंपनी के पॉलिसीज जो होती है उसको मैनेज करते हैं और सारी चीजों को मैनेज करते हैं। देखो आगे देखते हैं। आगे हमको क्या कहते हैं, सिंपल डायग्राम है कि कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो किसके बिहाफ पे काम करते हैं? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर हमेशा कंपनी में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक हम चीजें पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी तो फिलहाल। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, जो कंपनी में, इतना ही हमको समझना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का मतलब यहाँ पे ओनर, कंपनी के ओनर हुए, क्योंकि वो कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ओनर कहलाते हैं। तो उनके बिहाफ पे जो कंपनी का कंपनी में ध्यान रखता है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग करता है, उसे कहते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब शेयर होल्डर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो वो अपॉइंट करता है वोट के द्वारा।
या थ्रू द वोट। ओके, देन नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो एज पर कंपनी एक्ट, कौन सा एक्ट? द कंपनी एक्ट। कब का बेटा कंपनी एक्ट? 2013। ये न्यू कंपनी एक्ट है, हमको जैसे ही पता है। तो उसमें एक सेक्शन आता है बेटा जी, सेक्शन कौन सा आता है देखते हैं, ठीक है। सेक्शन कौन सा आता है, थोड़ा लैग आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे। ओके ओके, स्लाइड क्लियर है आपको? स्लाइड पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं मैंने मेंशन करी है। तो सेक्शन 173 का अंडर सेक्शन 1 क्या कहता है? द कंपनी एक्ट 2013, इसमें लिखा हुआ है मेंटेन्स द लिमिट ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। जैसे मान लो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग, मतलब जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आती है, मतलब कंपनी फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, यहाँ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से मतलब है कंपनी का फॉर्मेशन, ठीक है। कंपनी का फॉर्मेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन में आ गई कंपनी, तो जिस दिन इनकॉर्पोरेशन में आई कंपनी, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन में आई उसके 30 दिन के अंदर, 13 डेज, विद इन 30 डेज में फर्स्ट बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या होगी? मीटिंग। लिखा हुआ देखो, एवरी कंपनी shall hold the first meeting of board of directors, there's the 13 days is the date of the incorporation। मतलब मान लो कि 1 अगस्त को कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आई, मतलब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, तो इसके 13 डेज बाद, मतलब कि 13 अगस्त को कंपनी का क्या होगा? फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, मतलब बीओडी मीटिंग फर्स्ट होगी, ठीक है। मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन होने की जिस दिन डेट थी उस दिन से 30 डेज में आपको कंपनी सॉरी कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग या कंपनी की फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे समझ में पहली लाइन क्या कहना चाह रही है? ओके, आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग, एक ईयर में, 1 ईयर में 4 टाइम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द एवरी ईयर, हर एक साल में 4 बार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी चाहिए। दैट्स क्लियर? ओके फाइन सर, क्लियर। देखो आगे है, एवरी डायरेक्टर इज द प्रेजेंट इन द मीटिंग, हर डायरेक्टर का मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कहती है यहाँ पे कि 2 डायरेक्टर्स, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी अ लेटेस्ट 2 अ रेगुलर, दिस द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ के 2, कम से कम 2 जो डायरेक्टर है वो तो कंपनी में अवेलेबल होने ही चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ बात करें सीधे सीधा कोरम की। आइए देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोरम क्या होता है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं आपको, सीधा सा सिंपल सा जो हमारा टेबल है वो समझाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अ कोरम फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जो हम कोरम की बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो देखो हर एक का रेशियो अलग होता है। बेसिकली रेशियो ये रहेगा कि कोरम का 1/3, ठीक है, मतलब 1/3 भाग प्रेजेंट होना चाहिए। सर ये कैसे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियरिफिकेशन दो। चलो बेटा बच्चा क्लियरिफिकेशन देता हूँ। टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे टेबल में दिए होंगे। अगर किसी कंपनी के 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कितने बेटा? 3, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो उसका आएगा 1, मतलब उसका अगर कंपनी के 3 डायरेक्टर है, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आएगा। तो स्टैंडर्ड कोरम आपका हायर ऑफ 1/3 ऑफ थर्ड, मतलब आपका 2 जो है डायरेक्टर्स कंपलसरी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आने चाहिए। यहाँ पे देखो अगर 6 है डायरेक्टर, 6 है कंपनी में, ठीक है, डायरेक्टर हो सकते हैं, उनकी लिमिटेशन अलग अलग, कितने भी डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको कितना कोरम में कितना 2 मेंबर आने मीटिंग में कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपका, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या या उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 8 है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 8 अपॉइंट किए हुए कंपनी में, तो वहां पे 2.67, मतलब 2 व्यक्ति तो आने चाहिए, और आधा भी, आधा कहाँ से लाए,
आधा नहीं, बेसिकली उसको एक आगे वाली डिजिट काउंट करी जाती है, जैसे 3। तो टोटल उनके जो प्रेजेंट कोरम है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, तो वो 3 डायरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट है 12। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कंपनी में 12 है, 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने अपॉइंट किया, तो उसमें 1/3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 मेंबर, मतलब 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BDM बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग जो होती है उसमें 4 व्यक्ति, अगर कंपनी 12 डायरेक्टर होल्ड करती है, 12 डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करती है, तो उसमें से 4 आने चाहिए, एज पर टू 1/3 पार्ट ऑफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। करेक्ट, इतना क्लियर है? चलो अब आगे हम पढ़ते हैं कि रेजिडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट इन इंडिया, मतलब ऐसा डायरेक्टर जो 128 मतलब 128 दिन 128 डेज, सॉरी 182 डेज आपका इंडिया में वो व्यक्ति रहना चाहिए, तब ही जाके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेगा। ठीक है, थोड़ा लाइट इशू है, लाइट चली गई है दोस्तों, बट इट्स ओके फाइन। मिनिमम स्टे बात करते तो 180 डेज आपको यहाँ पे इंडिया में वो प्रेजेंट होना चाहिए, रह चुका होना चाहिए, उसी को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन पीरियड है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू 1 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही 182 डेज वो इंडिया में रेजिडेंस होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेबल टू कौन कौन कंपनी के अंदर, किस किस कंपनी के अंदर ये चीज एप्लीकेबल है, तो एवरी कंपनी, हर एक कंपनी जो या तो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या सब्सिडरी कंपनी हो या फॉरेनर कंपनी हो या ओपीसी, ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी, ये सारी कंपनी अपने डायरेक्टर का रेजिडेंशियल देख के ही उनको अपॉइंट करती है।